हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई का चौथा पूरक पठन मन। मैं हूँ संदीप नकाशे, सानी गुरुजी माध्यमिक विद्यालय उदगीर से। प्रस्तुत कविता मन जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। इस कविता में कवि ने तीन छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं का सुंदर ढंग से वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता की यह अपनी एक विशेषता है। बच्चों, हम मन इस जापान की लोकप्रिय काव्य विधा के बारे में हम अगर जानकारी लेंगे तो हमें 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। इस हाइकू कविता में 5 + 7 + 5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। इसका अर्थ ऐसा है, देखिए यहाँ 3 लाइन बताई गई है और पहले जो पंक्तियाँ बताई गई है वो पहले पंक्तियों में सिर्फ 5 ही अक्षर बताए गए हैं, जैसे कि घना अंधेरा, घ न अंधेरा, उसमें का 3 अक्षर। ऐसे कुल मिलाकर 5 अक्षर से बना यह पहली पंक्ति। दूसरी है 7 अक्षरों का बना हुआ, जैसे कि चमकता प्रकाश, और ये चमकता प्रकाश ये 7 अक्षर से बना हुआ है। और तीसरी लाइन में हमें 5 अक्षर से बना हुआ पंक्ति हमें दिखाई देती है, जैसे कि और अधिक, ये 5 अक्षरों से बना हुआ है। इस तरह से हमें 5 + 7 + 5 कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में ये हाइकू लिखी जाती है और ये हिंदी साहित्य में स्वीकृति यह हाइकू ने प्राप्त की है। तो चलो बच्चों, आज हम प्रस्तुत जो मन कविता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये छोटे छोटे जो कविता के पंक्तियां हैं, इसमें बहुत सारा अर्थ छिपा हुआ है। छोटी कविता में बहुत सारे अर्थ सीमित रहते हैं और इसी अर्थ को लेकर हम आज कविता के बारे में चर्चा करेंगे। पहली काव्य पंक्तियाँ घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। बच्चों, इन हाइकू का अर्थ इस तरह का होता है, जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। इसके बाद दूसरा हाइकू देखिए, करते जाओ पानी की मत सोचो, जीवन सारा। इस पंक्तियों का अर्थ इस तरह का होता है, हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। तीसरा हाइकू देखिए, जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह का होता है, जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। इसके बाद का हाइकू है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। बच्चों, इस काव्य पंक्तियों का अर्थ ऐसा है, फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। इसके बाद का हाइकू है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह का है, गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है
कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। इसके बाद की काव्य पंक्तियाँ, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। बच्चों, इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह का होता है, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। इसके बाद का आयकू देखिए, खारे जल से धुल गई विषाद मन पावन। तो इन आयकू का अर्थ इस तरह का होता है, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। इसके बाद की पंक्तियाँ, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह का होता है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां है, चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जीजी विषा का प्रमाण है। इसके बाद की काव्य पंक्तियां हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह का होता है, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है, उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। इसके बाद का आयकू है, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखिए बच्चों, इस पंक्तियों का अर्थ इस तरह का होता है, रेल की पटरियां हम देखते हैं, वह अनंत काल से एक साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बातें नहीं करती। इसके बाद की काव्य पंक्तियां देखिए, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह का होता है, सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सूना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है। इसके बाद की काव्य पंक्तियां, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह का है, कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। इसके बाद की पंक्तियां देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी हो रही। इस काव्य पंक्तियों का अर्थ इस तरह का है, सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अतः होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति इतना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है।